अब हम लोग देखते हैं कि इस बांस के भिर्रे को, जिसको हम लोग दूसरे भिर्रे को चुना है, इसमें आप देख सकते हैं कि बांस के भिर्रे की सफाई करने के बाद हमने मिट्टी जो है ये लगभग मान के चलिए 3 से 4 इंच का यहाँ पर गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी मिला, इसको हम समतल इस क्षेत्र में फैला दिए हैं। इसमें जो बाहर का सिरा है आखिरी बांस, उससे कम आधा मीटर पौन मीटर की दूरी हमने खाली रखा हुआ है, क्योंकि राइजोम पेरीफेरी की ओर बढ़ता है, राइजोम सेंट्रीफ्यूगल बढ़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको खुलापन दें। अब इसमें 2 बातें आप देख रहे होंगे, ये अपहिल साइड है और ये थोड़ा डाउनहिल साइड है, तो संभावना है कि इस पे जो मिट्टी हम चढ़ाएंगे वो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल बहाव के चलते वो पानी से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, नीचे बोल्डर की पिचिंग कर देते हैं। तो ये बोल्डर की पिचिंग आप देख सकते हैं, और ये बोल्डर की पिचिंग जो है वो यहाँ के मिट्टी को यहीं रोक के रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक यूँ कहें कि इस भिर्रे को सुरक्षित रखेगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये उपचारित भिर्रा है, और उपचारित भिर्रा इस तरह से सुरक्षित है कि जिसमें आप मिट्टी की गुड़ाई भी देख रहे हैं, राइजोम एक्सपोज्ड ना हो इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कि राइजोम ज़मीन के नीचे ही रहे, थोड़ी मिट्टी का कुशन उसके ऊपर रहे, और इन सब के चलते जो हमारे पास राइजोम की जो ताकत रहेगी वो पूरी क्षमता से करला के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो ये हमारा उपचारण हुआ। ये लगभग 1.5 से 2 मीटर के रेंज का हमारा बांस का भिर्रा था, जिसको हमने उपचारित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग नीचे के नोड के सारे रेशे लगभग हमने मिट्टी के अंदर दबा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अब राइजोम किसी भी तरह से एक्सपोज्ड नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो अभी हमारे साथी ने पूछा कि साहब इसमें कितनी ऊंचाई पे ट्रेंच हमें खोदना चाहिए। तो अगर स्लोप 10 डिग्री के आसपास तक है तो हम इसमें हमारा जो आखिरी सिरा है जहाँ तक हमने मिट्टी की गुड़ाई की थी, उससे कम 1 मीटर ऊंचाई पे 1 मीटर ऊपर की ओर हम ट्रेंच के लिए लेआउट देंगे, और उसमें 45 सेंटीमीटर 2 मीटर लंबाई और लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर कम से कम गहराई। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास मृदा कितनी अवेलेबल है, लेकिन मृदा के उपस्थिति और अवेलेबिलिटी के साथ साथ हम ट्रेंच के लोकेशन को भी देखते हैं कि ट्रेंच का सीधा इससे अलाइनमेंट हो, ताकि सीधा फ़ायदा पानी का ट्रेंच को हमको जो उपलब्ध कराना है भिर्रे पे जा सके। तो ये हमारे पास एक इसका राइडर रहता है, जिसके आधार पर हम इस भिर्रे का उपचार करते हैं। इसमें एक दूसरे भिर्रे पे, थोड़े छोटे भिर्रे पे हमने काम किया है। आइए चलिए वहाँ देखते हैं।